मेरा जीजा के है हमेशा ही वो गलत नज़र रखा करता मेरे पे। फिर मैंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो फिर इसने लोकेशन कटवा के और किसी ने फोन फान के मेरे सामने बढ़िया पैग मारा था। रांड रंडी बिना बोलिया नहीं करता। आपका जेठ अपना? हाँ, रांड रंडी बिना बोलिया नहीं करता। और कदे इतने साल हो गए मैंने नहीं गई छुट्टी है बोलिया रांड के जरूरी है यो बैग टांगे आंडन की रंडी पैसा करने लग जाए। या बात कही थी कौन लुगाई उठ ले हुई बात और मजबूरी में आके इतने एलिगेशन लगाए है ना जब यह बात आड़े कहनी पड़ी। फिर मैंने नू था मैंने घर बसाना है चलियो तेने कम्मा आदमी है ठीक है। और उससे मेरी बेबे का ब्याह भी हो रहा था मगर कल नहीं हो इसने परेशान करेगा घर बैठा होगा। तो मैं सोचूं थी जिस गांव जाना ना हो ना उसकी राय ना जाओ। मेरी बेबे ने क्या करा मेरी चुन्नी पकड़ के खींच ली ठीक है। वो तो आपकी सगी बेबे ने कहा? बेबे ने हाँ अच्छा। ठीक है। और ये कवाड़ बाज के बंद कर दी। मैं इन कवाड़ा के ना बाजी ना साइड डाला माँ का ये बाज के बंद कर दिए साकल ला दी। मन ने क्या करा मकाई मर गई। फिर उसके बटे उन्हें ठा के कूड़े में होकी धरी थी जो करजीने दो होकी थी वे ठा के मेरा पापा मारी। अच्छा। पापा मारी कसी जिसी आई उसी मेरे पागा मांस पाट गया था। मैं कौन बोलिया जा ही ब्रांड कित जावेगी। मैंने बोली आवा रांड कोने जो तेरे एक थप्पड़ में डर जाओगी। मैंने वहाँ चुन्नी मेरी बेबे चुन्नी पकड़ रही थी या बाहर ना जाओगी मैंने चुन्नी भगा दी काट के उसके कहना आई और मैं चौक में बाजी मारा चौक में घर था। और उड़े मतलब आदमी सारी बार बैठे रहा करते बड़े बूढ़े बैठे रहा करे भी 5 मानसी से है जो 15 साल हो गए दिन में 10 बाज लो 11 बाज लो मी आलो आंधी आले उड़े बैठे रहा करे ई बेशक वे अपनी बात तो फिर जाइयो। मैंने चौक में जाकर मैंने रुक के मार दी बच्चा उसला बोला रांड 4 दिन पा मार कर रह लेगी के कर लेवेगी। रांड में ना मैंने इनके घर में को बोलिया नहीं करता और मेरे घर में कोई गाली गलौज नहीं करा करता। मेरा इतना उलट माहौल था। मैंने फिर भी मैं जिस दिन ब्याह आई ना 10 दिन पाछे मैंने मेरी बेबे तीनों कही मैं कहा जय मैं बड्डी होंगी ना और मैं इस घर में ब्याह रखी हुई मरण ने मर जाऊंगी। और मन आड़े तो जाना मंजूर था मैं अपनी छोटी बहन नाड़े ब्याह नहीं दूंगी। मतलब आपकी बहन ने पहला पता था भाई इस तरह पता ब्याह रखी थी मतलब उसकी इस बात का पता था भाई इस प्रकार का माहौल है परिवार का फिर भी आप ना लेके आएगी? आगल इन्हें तो नू थी ना कल ना कुछ भी कांड करिए कम मैं करिए ये कुछ करे एक मानस चाहिए इन्हें तय जिस पर ये दबाव। मेरे जेठ ने मेरे तब बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं घर आई थी उस दिन उसने मेरे तब बदतमीजी का पहला तो उसने मेरा पर्स खोसा फिर उसने मेरे तब बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो फिर मैं बोली कि देख होगा तू अपने घर में बड़ा बेटा मेरे ऊपर तेरी कुछ नहीं चल रही मैं जिसकी बहू हूँ उसकी रहूंगी छोड़ दे तू इन हरकता ने। तो उल्टा मेरा मारने लग गया तो मैं कड़े पैर रही थी मैंने एक तो उसका रेपटा मार के धमकी देता तेरी बेबे ने घर बैठा दूंगा तेरी बेबे मतलब यह चीज़ नू देखो एक आदमी 13-14 साल तक जेल रहा उसका मेंटल लेवल के मैंने शर्म आ गई। मन ने उस आदमी थी अपनी लाइफ के 16 साल दे दिए मैंने 16 साल दे दिए उस वो भूल गया कदे तेरे घर की इज्जत थी तू इसने इतनी टॉर्चर ना करे तो मैंने वो कदम ना उठाना पड़े। मैंने काम शुरू कराया ना जब मैंने मेरे कान्ना के बेचे थे मेरे 10-11 हज़ार के गए थे वे और एक दुकानदार था मैं उसके तय लिया करती ज्वेलरी उसने मेरी सलाह दी थी बोले आपकी ज्वेलरी की पसंद बहुत बढ़िया आप दुकान पे उठाए उसने कबाड़ दकाए। मैं उठूँ उससे पहला मेरा बेटा फ़ोन में गेम खेल रहा था उसने कबाड़ खोल दिए। मैं बैठी तो उसने मेरे लिए छेड़खानी करने की कोशिश करी वो घूट ले रहा था तो मैंने नु कह दी कि जी मैं तेरा लकड़ ले आड़े थे यार ईद की बात है ये तो मैं ही बाई हूँ मैं 20 तारीख ने मैंने घर छोड़ा है 13-14 तारीख की बात है ठीक है। तो मैं कहा कि जी मैं तेरा चल जा नु बोला क्यों चल जाऊँ तो वो रुपये ले रहा उसने भी धरती लेनी थी मतलब हमारी ज़मीन भी वो है बोया करता हमारा क्या था उनके तो दूध आता वो चाय मैं नहीं पिया करती क्योंकि मेरा एक आदमी का भीतर भर जाया करे ना। मैं अपना खाना भी जो करके या मोस्टली बाहर खाया करती या अपना थोड़ा हल्का फुल्का बना लेती बेटा जो कहता ना मैं वही चीज़ बनाया करती उस माते थोड़ी खा लेती मेरे तक अकेली तक खाना ना खाया जाया करता। तो उसके बाद मतलब ये चीज़ होगी तो वो जो मेरा जेठ था वो रुपये ले रहा नु कह रुपये दिखावे नु कहेगी उतने मिल जावेंगे चाल हाँ। तो फिर मन्ने नु कही मैं तने दिखा है रेपटा तो ना और फेटी होगी ये रुपया में जान वाली और मैं कहा बतेरी है जा जित गु खाना उड़ा खा ले मैं ईब का कह दी ना
बोले अनु क्यों कर तने कह दी मेरा भाई मैंने कुछ ना कहे। मैं कहा चल आज तेरे भाई तो या हमेशा ही तोड़ कराऊंगी। इस बात तो वो डर गया। नु बोला मैंने बोली तेरी लुगाई आगे बताऊंगी। नु बोला मेरी लुगाई आगे मत बताइए ना, मैं फांसी खा लूंगा नू कर लूंगा। फिर मैंने उसका धक्का देकर वो घर के बाहर। जब तुम मैंने ब्याह लियाए थ्या लियाए, जब तुमने नहीं पसंद मेरा काम करना तो तुम मैंने खर्चा दो। आपके घर में अनाज नहीं आवेगा। और इब भी है ना, मेरे घर में मशीन ख़राब हो रही थी। मैं 18 तारीख ने मेरी बुकिंग थी ना, तो उससे एक हफ्ते पहला मेरी मशीन ख़राब हो गई थी कपड़े धोने की। तो मैं बोली मशीन ठीक करा दो। नो बोला धोए जा माँ बेटा के, मैं तो उड़े दबाऊँगा अपने कपड़े। वो हमेशा मेरी बेबे धोरे दबाया करता पिछले 6 महीने। मैंने लत्ते धोने ना हो हत्या। उसके बाद मैंने बीच में इसका कॉल आया विक्की का, इसने मैं जानूँ जो कर मैंने रुपया की जरूरत होती है मैंने दवा देता, मैं इसकी उल्टे सुलटे कर देती। तो उसके बाद क्या होया, मैं बहुत परेशान थी। तो इसका फ़ोन आया कि ते प्रतिभा। मैं बोली फ़ोन ने दर्द दे, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने नहीं बेरा, मैं आज घर आ जाऊँगी या नहीं। मैं मेरे मायके भी गई, मायके तो मैं उल्टी रोत तक आई, मैंने चक्कर काटे। मैं बेरी गई उस दिन मेरे नू हो रही थी, मैंने घर ना जाना। घर आ जाती है कुछ भी हो उसके है क्यों। उसने फिर मेरे तीनों गई रांड तू बड़ी है घर आता ना, मैं बताऊंगा। मेरे जेठ ने बाद में भी आ गई। हाँ, और उसके बाद मैं इतनी परेशान होगी, बस मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदमी जब एकला हो जाया करे ना, उसने कोरा ना दिखो चक्कर काटे आ रहे। तो मैं चक्कर काटे गई काट। इसका बीच में फ़ोन आया, मैं कहा फ़ोन मत करिए, मैंने नहीं बेरा, मैं आज रहूँगी कि ना रहूँगी। फिर ये बोला ना देख बाल अक्सर वो तू घर आ जा आराम तो कोई वगैरह जब करी हमने। कॉर्पोरेशन में इसी साल मिले थे पहला की बात। इससे पहले मिले थे भाई, 2023 में मिले थे हम। अच्छा 2023 में इसने दुकान वगैरह करी ना, इन पैसे वगैरह जरूरत थी, तो ये जैसे ऑफिस वगैरह कर रखा था हमने फाइनेंस का, तो वहाँ पे मिली थी भाई हमने। और तो ये बोली पैसे वगैरह चाहिए, तो एक बार वही बात है भाई, फाइनेंस का छोटा मोटा काम तो होता नहीं भाई, जानकारी तो सब चाहिए। फिर वही बात है भाई, 10 ले लिए 20 ले लिए, तभी तो विश्वास हो आदमी ने। तो फिर नू ना का देने का सिस्टम भी होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, जब भी तो देने का सिस्टम होता होगा। तो जानकारी बढ़ती गई भाई, फिर इसके साथ भी जानकारी बढ़ती गई, रुपये लेती गई देती गई। तो फिर भाई हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये बताने लगी कि हमारे साथ में ये अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने इनके घर पे भी गया था भाई, मैं 2 बार गया था इनके घर पे। अच्छा और तो भाई फैमिली का आन जान थी। हाँ, इनके घर क्या गल भाई, सुनील गल भी, इसकी बहन गल भी, जिसके घर वाले गल भी, सब आधा गाँव जाना भाई मैंने इनके गाँव में। अच्छा ठीक है, नू थोड़ी है भाई, और नू मान लिया आधा तो पूरा रोहतक जानता होगा भाई मैंने। ठीक है, और तो भाई फिर ये इनके घर वाले नू बोले कौन आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो इन्होंने बता दी कि मेरे बुआ का लड़का आ रहा है। तो इसकी बहन ने खुद बोला था कि मेरे बुआ लड़का आ रहा है। उसने तभी भी सच्चाई बताई कि ये काम करवाओ, ये नहीं, और उस कारण आ रहा है, तो ने तभी नहीं बताई। और तो भाई फिर या नो बोली मैं मरूंगी कटूंगी नू करूंगी। यह बात कद फोन आया था इनका, कौन सी तारीख की बात है? 19 तारीख को फोन आया था भाई। भाई तो मैं एक बार मेरे को 20 तारीख को मिल तूँ और मैं तेरा समाधान करूँगा। अच्छा, आप मैरिड हो पहले या अनमैरिड हो? मैं मैरिड हूँ भाई पहले। अच्छा, ठीक है, मेरी गांगोली गांव में शादी हो रखी है। तो मैंने आपकी वाइफ ने एतराज नहीं हुआ? भाई एतराज हुआ है, बात है घर क्या रोटी बना के देगी तो वो आप फिर करेगी के भाई, फिर हुआ एतराज तो है, इसी बात है एतराज भाई हमने ना। तो मैं इसके लगे ये करना करूँ भाई, फिर जब घर क्या रोटी दे तो हुआ, तो घर क्या रोटी नहीं मिलेगी तो भाई हम कराएंगे इसी चीज़ का। मतलब आपने तो जब मेरा बाप देख, मेरा लगल माँ होती भाई, माँ तो लाले रोटी देश का है, मेरा ना तो माँ भाई, मेरा बाप और दादी है। बाप दादी मेरी 90 साल की हो रही, बाप मेरा 60 साल का हो रहा है। तो ना रोटी तो यार उसी लुगाई का कराएंगे ये फिर हम। ठीक है, तो मैंने या चूज़ करी भाई। अच्छा ठीक है, तो मैंने 20 तारीख ने इसके साथ मैं इसको ले गया यहाँ पे, मैंने ये रखी जींद। हाँ। जींद तो फिर मैंने लिविंग करी, लिविंग के साथ में फिर मैं गया, इसका कोर्स था 22 तारीख को इसकी क्लास थी। वीडियो आपकी है कि जो इनकी इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, लव मैरिज लिख रखी है उसके ऊपर? वो मेरी वीडियो भाई। अच्छा, ऊपर जाने लग रहे हैं खड़े? हाँ, ऊपर जाने लग रहे भाई। मेरे साथ में यार थे भाई 20-25 बालक, डेली अलग अलग बालक आ जा रहे थे भाई, ऑफिस था अपना रोहतक में। अच्छा, और तो भाई ये मैं तो ये वो चाहूँ भाई अपना आगे और अपना बढ़िया वाला बस आगे दिखाऊँ भाई हम तो। वीडियो आपकी भी आ रही है भाई, मेरा ऊपर जानता मान के धमकी देने लग रहे हैं, परिवार वाले आप पहुंच आएगी तो गोली चल जाएगी, इस डर की वीडियो आई है। हाँ भाई, अब तो यह कहाँ भाई, अपने ऊपर अनिल है, सुनील है, और एक गुलाब नंदल है, और एक तेजवीर है भाई। तेजवीर की तो काल पर सुख धमकी आ रही थी भाई, जान तो मार दें, ये कर दें,
भाई सबूत है हमारे द्वारा सब चीज़ जाके। अरे भाई इसके ऊपर को बात आ गई तो आवा सीधी बात है भाई, चाहे मीडिया कुछ भी सुनता भाई, हमने को दिखते को ना गोली चलाना भाव सरेआम तैयार है भाई, चाहे कोई भी सुनता भाई। कोई भी औरत है ना नुए घर ना छोड़ना, चाहे 16 साल जड़े दे दिए ना, जिस रिश्ते में कुछ नहीं था, बस एक बेटे ने देख कर मैंने दिए, तो मैं और भी जिंदगी जी सुकून थी। मतलब वही बात है कि माँ ने अपने बेटे की प्रति ममता हुआ है भाई, वो उसका दूर हो जातो कई बीतते एक माँ पे। तब चाहो कि लास्ट में ये बताओ। मैं बूढ़ा वापस नहीं जाना चाहती, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। आपका बेटा लेना चाहो तो आप? बेटे की मर्जी है, बेटा तो वेनू कह है। फिर कल परसों हस्बैंड का फोन आया था, बोलिया यो तो तने गाड़ी देवे है, तने देख कभी राजी को ना। मैं बोली कोई ना, यो आप दो राजी है तो राजी रहने दो, आप दो रहने। देखो भाई इनने अपना पक्ष रख दिया, विक्की ने और प्रतिभा जी ने अपना पक्ष रखा है। आप भी अपना पक्ष रख सको हो, आप मैसेज कर सको, कॉल कर सको, क्योंकि हमारा काम है दिखाना और आपका काम है अपने जो भीतर की भावनाएं वो साझा। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल फ्रेम आप दो चेहरे देखने लायक रहे हो गए। एक ऐसा मैटर जिसमें एक बहू अपने ससुराल में 16 साल काटते हैं, लेकिन बीच बीच में उस गला के घटना घटा है, उस गला मार पिट्टी भी हुआ है, धोखाधड़ी भी हुआ है, बहुत सी बातें हैं जो प्रतिभा जी ने मेरे पास फ़ोन आया था बताया है। फिलहाल भी ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्यों कर रह रहे हैं के कुछ मैटर है पूरा, क्योंकि इनके ऊपर अभी 16 लाख के भी इल्ज़ाम लगने लग रहे हैं। उसके ऊपर भी उसका है, अगर वीडियो में खुलासा होगा सारी बातों का, वीडियो भी आई है दूसरा पक्ष की, तो सारी बातों की जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। भाई मेरा नाम विक्की है, मैं गाँव नंदगढ़ से हूँ, जिला जींद भाई। ठीक है, ठीक। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है प्रतिभा और गोची गांव में मेरी शादी हो रखी थी। अच्छा। पहले मैं वहाँ रहती थी और मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, बेटा भी था, और मैं अपना जैसे मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसर का काम करती थी और घर पे भी एक छोटा सा स्टूडियो था। बिल्कुल पूरी स्टोरी बताओ, क्योंकि आपका मेरे पास फोन आया था कि आपके साथ ससुराल में मार पिटाई भी हुई है, धोखाधड़ी भी हुई है, आपके ऊपर एलिगेशन भी लग गए हैं पैसों के। पूरे मैटर कथा कद आपकी शादी हुई थी और परिवार में आपको किस प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा था? देखो एलिगेशंस का तो मैं बाद में बताऊंगी, स्टार्टिंग तो बताओ। पहला मैं बताऊं शादी। देखो मेरी शादी हुई थी लगभग 2009 में। 2009 में मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। तो पहले मेरी सिस्टर की शादी हो रखी थी, तो मतलब अपने गाँव में नॉर्मली यह चीज है कि बड़ी छोरी ब्याह दी, छोटी छोरी है, 2 भाई है तो छोटी का भी कर दो, कोई गेल कर दे को 2 साल बाद। तो 1 साल तक तो ठीक रहा, उसके बाद मेरा यो बेटा हो गया। ठीक है, पहला उन्हें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से रखा, लेकिन क्या है मेरे हस्बैंड कदे भी एक आदमी होया अगर बोल का गुस्सा कर देना, उसकी आदत नहीं थी। ठीक है, मैं भी सोचती हाँ भैया तो बहुत केयर कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया ना, मैंने बेरा लगी वह प्यार रिस्पेक्ट नहीं, वो एक क्या रहा है ना फद्दू बनाना। अच्छा। वह चीज़ थी। तो जैसे मेरा बेटा था लगभग एक साल के करीब का, सबसे पहली बात जो हमारे बीच में झगड़ा था उसका मेन मुद्दा यो था कि जैसे 2 साल पहले मेरी बेबे की शादी हो रखी थी, तो मेरा जीजा के है हमेशा वो गलत नजर रखा करता मेरे पे। अच्छा, आपको गलत नजर थी? हाँ, शादी तो पहला भी थी, लेकिन शादी तो पहला मैं इतनी बातचीत करा नहीं करती, क्योंकि भाई मैं अपने पढ़ाई करा करती, पढ़ाई करी मैंने कोई मतलब नहीं, घर में कोई आ रहा है राम रमी कर दी और चाय पानी करके दे देते कर लेती। तो उस शादी हुई, उसके बाद ना उसने यो जताना शुरू करा कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो घर में रहना है तो मेरे तो दब के रहना पड़ेगा। दूसरी बात उसकी गंदी नज़र। देखो कोई भी औरत बिना पैसे के रह सकती है, बिना खाए रह सकती है, लेकिन गंदी नज़र मेरे ख्याल तक कोई भी ढंग की औरत, चाहे वह झोपड़पट्टी में रहती हो चाहे वह कोठी में रहती हो, वह नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर मेरी यह बात गलत हो तो देखो आपकी ऑडियंस है या भाई इस बात का जवाब दो, कमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा अपने यहाँ चीज़ कब तक शुरू हुई। ठीक है, मेरा बेटा था लगभग मतलब बेटा होने के 1-1.5 महीने बाद यो मतलब यो जापा जुपा लेकर जाया कर। उसके कुछ दिन बाद मतलब एक दिन मेरे सास ससुर घर पे नहीं थे, मैं थी, मेरी बेबे थी और यो छोरा था, मैं छोरे ने सवाऊँ थी।
तो मेरे जेठ ने मेरे तो बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं घर तो आई थी उस दिन। उसने मेरे तो बदतमीजी का, पहला तो उसने मेरा पर्स खोसा, फिर उसने मेरे तो बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो फिर मैं बोली कि देख, होगा तू अपने घर में बड़ा बेटा, मेरे ऊपर तेरी कुछ नहीं चल रही। सही बात है। मैं जिसकी बहू हूँ उसकी ये रहूंगी, छोड़ दे तू इन हरकता ने। तो उल्टा मेरा मारने लग गया। तो मैं कड़े पैर रही थी, मैंने एक तो उसका रेपटा मारा। देखो आदमी अपने बचाव थी कुछ भी करेगा, तो मैंने एक तो उसका रेपटा मारा खींच के। बड़ा था ही, मैंने मारेगा, मैं जिंदा रहूंगी, अपने बचाव थी तो मैं आत्म सेफ्टी खतरा अपना मैंने मारा। ठीक है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आया। इतनी बार में मेरी बेबे थी ऊपर थी, वालो ते सुखाओ थी के कर थी वह ऊपर तो जिन्ने माथ उतर का आ गई। उसने क्या करा, मैं बोली देख तेरे आदमी ने नहीं बोली अक मान जाइयो ना मानता तू मान जा, मैंने मार देगा। नहीं बोली ना, तो मैंने फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मेरा सगी बहन है उसका, आपका जेठ का है। पकड़ा नहीं बोली इसने कुछ नहीं कहेगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने दूसरी कोनी चलाई, मैंने वह कोनी उसका नाक पर लग गई। उसको उठिया छोनू बोला ना, तो मेरे बाप ने मेरी थी आज थी एक आंगली करी ना, मेरी बहू ने ना, मेरी बहन ने ना, और मेरे भाई तो मेरे आगे बोला ही ना है तेरी इतनी हिम्मत होगी तने मेरे पास ठा दिया। मैं कहा मैंने मारेगा ना, तो मैं उल्टा दुनिया एक मारती होगी मैं चार मारूंगी। देखो मेरी बराबर में नहीं बोलेगा ना, भगवान ने मेरी जबान हाथ पैर दे रखे है, मैं करूँ। उसने ठाक है इस बात पर मैं उठ कर बाज ली उड़े। तो मेरी बेबे ने मैं फिर पकड़ी। ठीक है, मेरी बेबे ने क्या करा, मेरी बेबे ने मेरी चुन्नी पकड़ ली। भीतरले कमरे में आता जुगर नू था, एक भीतर कमरा था, एक बरामदा था, एक फिर जाल था, फिर अगला कमरा। कबाड़ हमारे घर के खुले रहा करते, 2 गेट थे मेरे घर उड़े, एक तो साइड में एक न्यूने। तो मेरी बेबे ने क्या करा, मेरी चुन्नी पकड़ के खींच ली। ठीक है, खुद आपकी सगी बेबे ने कहा। बेबे ने, हाँ अच्छा। ठीक है। और ये कबाड़ बाज के बंद कर दी। मैं इन कबाड़ा के ना बाजी ना साइड वाले माँ का ये बाज के बंद कर दिए, साकल ला दी। मन ने क्या करा, मकाई मर गई। फिर उसके बटे उन्हें ठा के कूड़े में होकी धरी थी, जो करजीने दो होकी थी, वे ठा के मेरा पापा मारी। अच्छा। पापा मारी उसको सी जिसी आई उसी मेरे पागा मांस पाट गया था। मैं दादा गांव दो पट्टी बंधवा के आई थी। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या करा, नु बोलिया जा ही ब्रांड कित जावेगी। मैं बोली आवार रांड को जो तेरे एक थप्पड़ में डर जाओगी। मैंने वहाँ चुन्नी, मेरी बेबे चुन्नी पकड़ रही थी या बाहर ना जाओगी, मैंने चुन्नी भगा दी काट के उसके करना है। और मैं चौक में बाजी गई, हमारा चौक में घर था। और उड़े मतलब आदमी सारी बार बैठे रहा करते, बड़े बूढ़े बैठे रहा करे। भी 5 मानसी से है जो 15 साल हो गए। दिन में 10 बाज लो, 11 बाज लो, मी आलो आंधी आले उड़े बैठे रहा करे। ई बेसक वे अपनी बात तो फिर जाइयो। मैंने चौक में जाकर मैंने रुक के मारे, मार दी बचा लो। 5-6 तवे थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था उड़े। फिर उनने बुझी बेटा के बात है। इब उस टाइम पे मैंने नु सोची इनका रहना है, तो मैंने नु बोली मैं कहा यो मेरा पर्स खुस्से था, यो मैंने छो माँ आवे था। तब इन बोले कि भैया तेरे बालका जी सी है, छोटी साड़ी है कोई ना। फिर उन्हें वो धमकाया, मैं भीतर खंदा दी। फिर मतलब 5-6 महीने पाछे फिर एक दिन हुए। इब मैंने कदे बहस भूसा का काम शादी के कितने साल बाद आपका लेट और चढ़ना शुरू हो गया था? कितने? तो होना शुरू हो गया था। मेरा बेटा 3-4 महीने का था जब। अच्छा। फिर मैंने नू था मैंने घर बसाना है, चलियो तेने कम्मा आदमी है। ठीक है, उस तो मेरी बेबे का ब्याह भी हो रहा था। मगर कल नहीं हो इसने परेशान करेगा, घर बैठा होगा। तो मैं सोचूं थी जिस गांव जाना ना हो ना उसकी राय ना जावे। तो मैं अपने रूम में रहती, फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। बेटे ने सवा के जाती, मैं कंप्यूटर सीखा करती, मैं प्राइवेट जॉब कराया करती, मैं अपना खर्चा आप कराया करती। मैं कहा चल हाथ पा दे रखे वो तो मैं राजी खुशी कराया करती। फिर नु ये चीज़ बढ़ती गई। फिर 2-3 बार फिर इसने कोशिश करी। फिर मैं एक दिन तो मैं थाने में रिपोर्ट कटाने जाऊँ थी। आप तो 5 दिन गई आपने बात भाई, आपका जो बड़ा भाई है मेरा गलत छेड़खानी करा है, गलत हरकत करा है। बताई थी मेरे ससुरे ने, तो उस दिन ड्यूटी पर आया ना, गांव के अड्डे पाती है बता दी बोले आज तो छोटली बहू मार दी थी। मेरे ससुरे ने तो ठाक है उसका मारे है। हाँ, तो मेरा ससुर और मेरे पापा दोस्त है, बहुत साल इकट्ठी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेरी सासू और उसने क्या कही मेरे जेठ ने, तू तो अपने दोस्त की बेटिया की मेरे ले वह है। फिर वो नु बोलिया मैं तो जोड़ी पसार के मांग कर ले आया था, थारे लक्षण तक होने। उसका बाप खुद नु कहा करता आज वो दुनिया में है नहीं, और उसके जाए पाछे ही नगणी छाती के पाल आए है हमारे। आपका ससुर नहीं है? हाँ, वो एक्सपायर हो गए। तो है ना, उसके बाद ये चीज़ चलती रही। मैं अपना काम करती, फिर सहज करके मैंने नू कही कि देख मेरी पार पड़े को नहीं गिल्या,
तू न्यारा हो ले। तनु बोला अक मैं न्यारा हूं तो दूसरी जगह जाकर हूं। मैंने बोली दूसरी जगह के ये आवे नांगे मने टॉर्चर करन, फोन के थ्रू करेंगे वो करेंगे, यो तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। हम सही हाँ तो हम जगह क्यों बदला भाई, न्यारे हो गए गांव बसरे हैं। तो फिर एक पड़ोस में घर ले लिया, उधर रहने लग गए गोची में। उड़ा भी न्यारा कौन होया, मैं हुई, मेरा बेटा होया। एक हफ्ते ती तक ये रहा कि ठीक है तुम अपना करो हम अपना करो, लेकिन उसके बाद के है जैसे जो भी वो कराया करता वो तो अपना घूट मारता और खेती बाड़ी करता। हाँ, भाई ने कती न्यारा करे तो कमा का खाना पड़े, मेहनत करनी पड़े हैं। सांझ ने बढ़िया पैग मारा, 2 गाल अपनी लुगाई थी बक्की, मैं दिख गई। मैं तो पा दरिया करती ना, गाल बक्या करता, रांड रंडी बिना बोलिया नहीं करता। आपका जेठ अपना? हाँ, रांड रंडी बिना बोलिया नहीं करता। और कदे इतने साल हो गए मैंने नहीं गई छुट्टी नु बोलिया रांड के जरूरी है यो बैग टांगे आंडन की रंडी पैसा करने लग जाए। या बात कही थी कौन लुगाई ओट ले हुई बात, और मजबूरी में आके इतने एलिगेशन लगाए है ना, जब यह बात आड़े कहनी पड़ी है। वही बात है, देखो जेठ खातर जो छोटा भाई की बहू हो ना वो बेटी समान हुआ है, लेकिन उसको ऊपर ये गलत वर्ड बोलना है तो करीब कह रहा है कोई भी इसकी सही नहीं होगा, गलत बात हो है तो गलत बात तो हुए है। और फिर भी मतलब हर बार कोशिश नानू बता, जब न्यारे हो गए थे मैं बोल कर राजी नहीं तो क्यों मेरे तो बोलना, फिर क्या धमकी देता तेरी बेबे ने घरा बैठा दूंगा, तेरी बेबे मतलब यह चीज नू देखो। एक आदमी 13-14 साल तक जेल रहा है, उसका मेंटल लेवल क्या होगा ना। मैं स्कूल टाइम में अपनी टॉपर होया करती, और अब भी मैंने बहुत सारी मैंने जॉब बदली है। मेकअप की लाइन में तो मैं लगभग 6 साल तक मैं खुद का करूँ, मैंने जॉब भी करी है मेकअप की लाइन में। मैंने इसके मेकअप के सेंटर भी चलाए हमने, कितने बूझ लो। मेरे काम अगले ने 100 का ही है ना, तो मैंने 101 करके दिया है। मैंने हर जगह हमेशा अपनी मर्जी तक काम छोड़ दिया है, जो काम लिया है ना वो पूरा करा है। लेकिन फिर मेरा है जब आदमी घरा आया करे वो के घरा आकर वो के सोचा करे कि चैन की सांस आओगी, सुख की नींद आवेगी, 2 रोटी सुख तो खाऊंगा। लेकिन जब उस घर में आती है ना गाली देना और डराना, इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गए तो आदमी का दिमाग नहीं चल रहा करे। मतलब मैं मेंटल लेवल पे इतनी हो चुकी। फिर भी है ना मेरा मेकअप में इंटरेस्ट था, तो मैंने मेकअप चल इस मेकअप और बेटे के सारे मैं अपने दिन काट लूंगी। यो तो कदे है ना मतलब इसकी मैंने बताई कि तेरा भाई, मैं हर बार इसने बताती हंस के टाल दिया करता। यो छोटी बात है या किसी ने को आपकी घराड़ी है उसने छेड़खानी करा है आप उसने हंस के टाल दो। मैं तो यही बात है, तो फर्ज होगा उसका भाई, जब ब्याह का लिया है तो उसका पूरा पूरा फर्ज है भाई उसकी सेफ्टी रखनी। उस तरह को गलत बोल रहा है तो उसका जवाब देना, लेकिन यहाँ तो गलत बात है भाई, बहू ने छेड़न लग रही यार ऐसा बात है। हाँ, और वो मतलब वो भाई ये देवता है इब भी यार, हमेशा तो वो भाई देवता रहा मतलब। तो मैं गलत थी, मतलब हर बार आपकी कमी देखी है? हर बार आपकी कमी देखी यार। मेरा के था इतनी थी मैं बता देती ना, आज नहीं हुई है। मतलब मेरे घर में क्या था, एक बड़ा कमरा आ गया था जिसमें अलग रहा करते। मैं मेरे घर तक पद्दे भी बाहर नहीं जाया, मैंने काम तो बाहर जाना था तो जाया करती। मैं किसी का पड़ोस में भी नूना लेवा दे करया करती। कल नू कह देंगे मारी बहू शिखा दी, कर रखी ये काम मेरी सास ने मेरे जेठ ने कर रखे ये काम, ठीक है। क्योंकि मेरी बेबे जो करे उसका स्वभाव है थोड़ा बोलना सा, वा पड़ोसना तो बोल बाल लिया करे ना। इब भी इसने शिखा दी इसने, तो मैं तो है ना मेरी आदत रहा करे मैं जो टाइम है ना इनके लड़न में लगाऊंगी, मैं अपनी स्किल पर लगाऊंगी, काम करूंगी, 2 पैसे आवेंगे तो मेरे घर में रोजी रोटी आओगी। यार है ना 7 साल हो गए थे मैंने नू कही कि मैंने काम करना है, बोलिया कर ले, गिल्ला खड़ा हो जाऊंगा पर रुपये नहीं दूंगा। रुपये क्यों ना देवा, क्योंकि न्यू सोची अकेले टक्कर मार कर रह जाओगी। अब देखो स्किल होगी वो तो काम करेगा, ठीक है। अरबेरा है एक बात और, इब तो यही सही से एलिगेशन लगाओ सुने भी ना जाते। मन ने नू शर्म आ गई, मन ने उस आदमी थी अपनी लाइफ के 16 साल दे दिए, मन ने 16 साल दे दिए उस, वो भूल गया कदे तेरे घर की इज्जत थी और तू इसने इतनी टॉर्चर ना करे तो मैंने यो कदम ना उठाना पड़े। मतलब आपने दिन प्रतिदिन टॉर्चर कर रखे हो, जो कर अपना खुद का काम करना शुरू सोचा करने की तो उसने नहीं होगा भाई काम कर, लेकिन पीछे सारा नहीं लाऊंगा। हाँ, मैंने फिर भी है ना मैंने काम शुरू कराया ना जब मैंने मेरे कान्ना के बच्चे थे। अच्छा।
मेरे 10-11 हज़ार के गए थे वे। और एक दुकानदार था, मैं उसके तय ले आया करती ज्वेलरी। उसने मेरी सलाह दी थी, बोले आपकी ज्वेलरी की पसंद बहुत बढ़िया, आप दुकान कर लो। फिर मैंने सेंटर लिया, मैंने छोरिया दी सिखाया। 1 रुपया नहीं दिया इस आदमी ने, क्योंकि बेबे माँ और भाई और बहन हुई, मतलब इसका ये नू सलाह बोला रांड 4 दिन पा मार कर रह लेगी, के कर लेगी रांड में ना। मैंने इनके घर में को बोलिया नहीं करता, और मेरे घर में कोई गाली गलौज नहीं करा करता। मेरा इतना उलट माहौल था। मैंने फिर भी, मैं जिस दिन ब्याह आई ना 10 दिन पाछे मैंने मेरी बेबे तीनों कही, मैं कहा जय मैं बड्डी होंगी ना, और मैं इस घर में ब्याह रखी हुई, मरण ने मर जाऊंगी। और मन आड़े तो जाना मंजूर था, मैं अपनी छोटी बहन नाड़े ब्याह नहीं दूंगी। मतलब आपकी बहन ने पहला पता था भाई इस पता ब्याह रखी थी, मतलब उसकी इस बात का पता था भाई इस प्रकार का माहौल है परिवार का, फिर भी आप ना लेके आएगी। आगल इन्हें तो नू थी ना, कल ने कुछ भी कांड करिए कि मैं करिए ये कुछ करे। एक मानस चाहिए इन्हें तय जिस पर ये दबाव गिरे। घर में कुछ भी होया करता, मैं चाहे उड़ाजे रो चाहे ना घुमा फिरा के बात मेरे पे आया करती। 16 साल हो गए थे यह चीज देखते मैंने। अरे एक मेरा ससुर था जो मेरा है गाड़ दे दिया करता, बाद में बैठ कर नू पूछा करता बेबे के बात। वो है ना अपने बेटा तो नहीं बूझता, 2 बेटे थे उसके, बेटी तो नहीं बूझता, अपनी लुगाई तो नहीं बूझता। वो मेरे ते क्यों बुझा करता, क्यों वो क्या करता, जो बात होगी ना कती सीधी कहेगी। मगर सीधी कहनी है, 1 बजे उठ कर लेवांगे बाद में। को मैंने एक चीज फेस ना करी 16 साल उनके घर में, मैंने तो कती दुखी हो ली हूँ ना। उसके फिर ना 7 साल हो गए थे, बंदे ने 1 रुपया नहीं दिया मिलती। फिर बोला यो काम छोड़ दे, मैं बोली काम तो छोड़ दूंगी, तुमने रुपये दिया अगर। बोला क्या नाम के रुपये दूं। आपका हस्बैंड ड्यूटी क्या कर रहा है? मेरा हस्बैंड होमगार्ड में पीजीआई में। कदे उसकी 22-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन वो मैं जब भी रुपये मांगया करती ना तो वो मैंने नू क्या करता तनख्वाह ना आई है, तनख्वाह ना आई है। अच्छा हाँ, और जो आपने बताया आपने खुद की शॉप, मैंने अपने फोन का रिचार्ज मैं खुद कराया करती, मेरे फोन की किस्त मैंने खुद भरी थी। अरे ना इब्बी मैं एक दिन बाजार में जा रहे थे सब्जी लेने, एक फोन लिया EMI पे, खुद दो रहा फोन, मेरे दो रहा फोन, भाई दो रहा फोन, एक फोन लिया है EMI पे, उसकी EMI कटवाई है, नहीं बेरा वो फोन किस दो रहे हैं। अच्छा हाँ मिल दो देख बिल है उस फोन का। आपने कर्ज कड़ी न्यू लागा भाई, आपका पति का भी कड़िया और रिलेशन था पावेगा जब अगला अपनी लुगाई ने बुझा ना करता मरो जी वो। आपने कोई ऐसा सबूत पकड़े हो, कुछ ऐसी चीज देखी हो जो आप बताना लग रहे भाई पाओगा? सबूत तो मैं क्या, मैं सबूत तो नहीं है ना, मैं अपना काम करूं 24 घंटे उसकी गेल गेल अंडू, मेन बात तो यह होगी ना। फिर आपने इतना बता जो बड़ा कदम कुकर उठाना पड़ गया कि आप खुद अपनी सुसाइड करने के खातिर बताओ, जब ऑफ कैमरा जाना पड़ गया। मैंने फिर है ना मेरी 18 तारीख की बुकिंग थी, और मैं अपनी मेकअप की रात ही प्रैक्टिस करा करती। मैंने नींद ना आया करती ना, मैंने रात में नींद ना आया करती पिछले मतलब 6-7 महीने थे। तो मतलब दिन में 1 घंटा सो ली क्या बेबीज, तो सो ली बस ना अपनी। तो उस दिन के 13 या 14 तारीख की बात है, या मार्च में शायद, 18 मार्च की थी शायद मेरी बुकिंग। मेरे थोड़ा 18 तारीख की मेरी बुकिंग थी, उससे पहला 13-14 तारीख ने मैं मतलब कोई बुकिंग होया करती ना, मैं उसकी रिहर्सल कराया करती, सारे मेकअप प्रोडक्ट जचा कर कितने मेरा हाथ जाओगा कितनी, क्योंकि वो मेकअप प्रोडक्ट था वहाँ तो उसमें भी टाइम लग गया है। तो मैं रात ने फ्री होकर मतलब 9-10 बजे, मेरा 12-1 बज जा करता, मैं 1-1.5 घंटा मैंने नींद आया करती, मैं अपनी मेकअप की प्रैक्टिस हेयर स्टाइल की करे जाती। तो उस दिन मैं अपनी प्रैक्टिस करने लग रही, मेरा जेठ आया, उसने कबाड़ दकाए, मैं उठूँ उससे पहला मेरा बेटा फोन में गेम खेल रहा था, उसने कबाड़ खोल दिए। मैं बैठी तो उसने मेरी गेला छेड़खानी करने की कोशिश करी, वो घूट ले रहा था। तो मैंने नु कह दी के जी मैं तेरा लकड़ ले आड़े थे यार, ईब की बात है ये, तो मैं ही बाई हूँ। मैं 20 तारीख ने मैंने घर छोड़ा है, 13-14 तारीख की बात है, ठीक है। तो मैं कहा के जी मैं तेरा चल जा, नु बोला क्यों चल जाऊँ, क्यों चल जाऊँ। तो वो रुपये ले रहा, उसने भी धरती लेनी थी, मतलब हमारी जमीन भी वो है बोया करता, हमारा क्या था, उनके तो दूध 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 आता, वो चाय मैं नहीं पिया करती, क्योंकि मेरा है एक आदमी का भीतर भर जाया करे ना। मैं अपना खाना भी जो करके या मोस्टली बाहर खाया करती, या अपना थोड़ा हल्का फुल्का बना लेती, बेटा जो कहता ना मैं वही चीज़ बनाया करती, उस माते थोड़ी खा लेती, मेरे तो अकेली तो खाना ना खाया जाया करता।
तो उसके बाद मतलब ये चीज होगी तो वो जो मेरा जेठ था वो रुपये ले रहा, नु कहवे रुपये दिखावे, नु कहवेगी इतने मिल जावेंगे चाल। संबंध रहते। हाँ, तो फिर मन्ने नु कही मगा तने दिख है रेपटा तना और फेटी होगी ये रुपया में जान वाली, और मका बतेरी है जा जित गु खाना उड़ा खा ले। मका ईब का कह दी ना, नु बोले अनु क्यों कर तने कह दी मेरा भाई मने कुछ ना कहे। मैं कहा चल आज तेरे भाई तो या हमेशा ही तोड़ कराऊंगी। इस बात तो वो डर गया। नु बोला मैंने बोली तेरी लुगाई आगे बताऊंगी। नु बोला मेरी लुगाई आगे मत बताइए ना, मैं फांसी खा लूंगा नु कर लूंगा। फिर मैंने उसका धक्का देकर वो घर से बाहर काट दिया। ठीक है, क्योंकि यह चीज मैं 14 साल तक फेस करूँ थी। उस दिन तो भाई कती हद हो गई थी, मैं करडी ना पढ़ूँ तो वो कुछ भी कर सका था। तो उसके बाद उसने क्या कराया, वो चला गया। वो उसका मेरी बेबे का छोरा आया फिर तड़के, मम्मी चाल चान है। मैंने बोली पी रखी है तारी चाह, चूल्हे में आग ला दे चाह गया। तेरी माँ ने नु कह दिए मेरी देड़ी पर पानी टेक देवेगी, और चल फिर भी वाह टेक तो टेक, मैं थारी देड़ी पर आज के बाद कोई पानी टेकूंगी। ठीक है, मैं कहा फिर आध पौन घंटे बाद मेरी बेबे आई, क्या हो गया। मैं कहा क्या हो गया कि तू बता तेरा लोग क्या कह था। नु बोली यो भी आज सारी रात सोया कोने नुए बुझे गया, तेरी बेबे का फोन आया था, तेरी बेबे के मैं कह थी क्योंकि खोट कर रहा था अगला। मतलब उस मन में था उसका डर। हाँ डर था, कदे इसने अपने अरे वो जिकर जी सामने धक्का मारा ना, मैंने बोली ले ईब कराया उस लोग दो फोन आज तक। मैं कहा लोग ने भी बताऊंगी। फिर मेरा बूंदा छोट रहा था क्योंकि उस दिन वह सिचुएशन हो गई थी। कहता मैं खत्म, क्या वो कुछ भी गलत हो जावे तो देखो मैं तो यह चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँ। ठीक है, तो उसके बाद बोली क्या होया वाह उसका बड़ी बढ़िया बात थी। वह बड़ी बेबे थी पर वह ड्रामे बहुत रोन की ये आंसू थे ना, वह बढ़िया डाला यूज करने जाने थी कती। हाँ रोन लागी बोला ना उसने कह दी क्या होया कोई ना, मैं गलती मानू। हाँ एक ने के मुँह करके चले जाओगा, एलिगेशन तो मेरे। अरे वो चीज हो रही है ना, चोर भी मैं ये सब के मैं। उसके बाद ना मतलब मैंने मेरे आदमी थी बताई, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी जो वो हमेशा दिया करता। हाँ मतलब इसी बात होने के बावजूद भी आपके कह रहे नहीं सिकन तक नहीं आई चेहरा पे। हाँ नु बोला फिर क्या हो गया। और फिर जुकर मैं कहिया वो बताती ना बोला रांड तू इन लक्षणा की है, सब नु कह तेरती घनी छूट दे रखी है, तेरती घनी छूट दे रखी है। जब मैं ऐसी गलत हुए ना, आज तक हजारों लोग पावे इसे हजार या चीज होवे ना। देखो आप अपना पक्ष रखे आपने, तो इसमें कड़न कड़िया न्यू को भाई देखो आपने बताया कि मेरा ऊपर न्यू अत्याचार करे है। कड़न कड़िया तो एक्शन का रिएक्शन आपने भी कराया होगा ना कहानी। वगैरह ताड़ी एक आता को ने बस दी, ताड़ी एक आते ना बाजती। इब जब तुम मने ब्याह लाए थ्या लाए, जब तुमने नहीं पसंद मेरा काम करना तो तुम मने खर्चा दो। आपके घर में अनाज नहीं आवेगा। और इब भी है ना मेरे घर में मशीन खराब हो रही थी। मैं 18 तारीख ने मेरी बुकिंग थी ना, तो उससे एक हफ्ते पहला मेरी मशीन खराब हो गई थी कपड़े धोने की। तो मैं बोली मशीन ठीक करा दो। नो बोला धोए जा माँ बेटा के, मैं तो उड़े धोवाऊंगा अपने कपड़े। वो हमेशा मेरी बेबे धोरे धोवाया करता पिछले 6 महीने मैंने लत्ते धोने ना हुए थे। मतलब आपका पति जो कपड़े है आपकी बेबे धुआई करता है। या बढ़िया धोआ है। अच्छा, फिर मैंने भी कह दी एक दिन तो छो मैं, फिर उससे कर रह जा बोला क्यों कर रह जाऊं तू रही, तू कितना जावे तो रहूं। यो जवाब था। इब कहने नु कह देंगे सबूत दे इन चीजा के। मैं 24 घंटे फोन चला कर बैठी, मैं वो लोग करूँ के वो लोग करो ना तो मेरा 24 घंटे कैमरा चलता पावे, इन चीजा के भी सबूत पा जावे। अच्छा जो वीडियो आने लग रही है जो आपके ऊपर 16 लाख कौन थे आपके रिलेशन मतलब पता नहीं क्या लाग गए जो वीडियो में बोलने लग रहे हैं, जो सबूत दिखाने लग रहे हैं, वो क्या मैटर है? 16 लाख रुपये जो कर मैं इसने विक्की ने जानू कई दिन दे। विक्की तक मुलाकात हुई थी? विक्की तो मेरी मतलब जुकर मैंने दुकान में कुछ भी ये रोहतक मैंने सलून करा उड़ा इन ने मेरी नहीं कर दिया। मैं 11 बजे जाती, 3 बजे इसकी छुट्टी होती ना, यो मैंने लेना आया करता। मैं करती जगह है आप रुक जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बोला ना इब्बा चाल क्योंकि शहर में शाम ने काम आया करे और आया करता तब तक मैं घर पर जा लेती। मैं कहती देखो पैसे का लॉस हो रहा है। बोले तेरा हो है मेरे थोड़ी हो है रुपये तू ला रही है। मैंने क्या मतलब
मतलब पड़े करता है। काम नहीं करन देना। 18 तारीख ने मेरी बुकिंग आई, उस दिन भी रात नहीं हो मेरी ये लड़ाया है। मैं तड़के ड्यूटी पे जाता, इसकी मोस्टली सुबह की होया करती, रात ने तई बसी हुई थी, किसी ने शिकायत कर दी थी। तो मतलब सुबह की रोटी तो मैं बना देती, ले जाता शाम की। और एक दिन जब मैं रोटी ना बनाती ना, पूरे सब तब पहला था बेबे दौर फोन कराया करता, बेबे मेरी रोटी ना बनाई, फिर रिश्तेदारी हम फोन घुमाते, रांड ने रोटी ना बनाई, रांड रंडी बनाई, ये मैंने बोलिया नहीं करते। फिर आपने कद यू स्टेप उठाया है जो लिवी ना? मन्ने जब यो मेरे जेठ ने यह हरकत करी ना मेरी गला, उस दिन फिर मैं यह हरकत होए थे, अगले दिन अकुस्ता अगले दिन मैं रोत गई, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं हो गया अब ये तो कुछ भी हो सके है। क्योंकि घराड़ा था जिसके सारे लुगाई न होया करे ना, वाह नू वो आस के टाल दी बात, तो मेरा दिमाग नहीं हो गया। अगीब तक गई बात भाई, यो आज इसने हरकत करी कल भी करेगा, मन का काम हो गया। मैं रोज तक गई, मैंने एक कहता मैंने फेशियल करा, उसकी मेरी बुकिंग थी कई दिन तक है थी, वह हालांकि उसकी 2-3 दिन पीछे की थी, मैंने उससे दिन करा। मगर मेरा थोड़ा मन सा बहल जावे, मन हट जावे इन चीज़ों का। उसके बाद मैं रोज तक मार्केट में गई, मेरा नहीं था, मेरा मन थोड़ा इस चीज़ से हटा, लेकिन नहीं हटा। उसके बाद मन ने बीच में इसका कॉल आया विक्की का, इसने मैं जानू जो कर मैंने रुपया की जरूरत होती है मैंने दवा देता, मैं इसकी उल्टे सुलटे कर देती। तो उसके बाद क्या होया, मैं बहुत परेशान थी, तो इसका फोन आया कि प्रतिभा, मैं बोली फोन न दर्द दे, मैं बहुत परेशान हूँ, अरे मैंने नहीं बेरा, मैं आज घर आ जाऊंगी अगनी। मैं मेरे मायके भी गई, मायके तो मैं उल्टी रोज तक आई, मैंने चक्कर काटे, मैं बेरी गई, उस दिन मेरे नू हो रही थी, मैंने घर आना जाना, घर आ जाती है कुछ भी हो सके है। क्यों उसने फिर मेरे तीनों गई, रांड तू बड़ी है घर आता ना, मैं बताऊंगा। मेरे जेठ ने बाद में भी आ गई, हाँ। और उसके बाद मैं इतनी परेशान होगी, बस मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदमी जब एकला हो जाया करे ना, उसने कोरा ना दिखो चक्कर काटे आ रहे, तो मैं चक्कर काटे गई काट। इसका बीच में फोन आया, मैं कहा फोन मत करिए, मैंने नहीं बेरा, मैं आज रहूंगी कि ना रहूंगी। फिर उन्होंने बोला ना देख बाल अक्सर वो तू घर आ जा आराम, तो कोई दिक्कत ना है। फिर मैंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो फिर इसने लोकेशन कटवा के और किसी ने फोन फान के करा, मेरा याद नहीं, दिमाग में तो मेरा कुछ भी नहीं। तो फिर यो आ गया, फिर इसने कही कि पागल क्यों मरे है, मरेगी तो उनने की नूर रहेगी, हाँ भाई गलती थी अगली जब तो मर गई। फिर मकाना मैंने मरना मैंने जीना कौन है, अब किसके सहारे जीऊँगी। फिर उन्होंने बोला कोई ना तू, मैं तेने अपना नाम दूंगा, तू रहिए। अरे फिर तो भाई अपनी दोबारा शुरुआत करिए। मैं कहा ना ऐसा होया अगर मतलब फिर यो न बोला ना तू घर आ जावेगी ना, मैं छोड़ गाऊंगा तने। मैं कहा ना तू छोड़ के आवेगा तो भाई शक करेंगे, तो मैं आराम से चली गई। मैंने 2 दिन तो मैंने रोटी पानी भी नहीं खाया। छोरा पूछता मम्मी रोटी खा ली, मैं कहा हाँ बेटा खा ली, छोरे थी बना कर दे दी। मेरा छोरा पोहार नमकीन फ्राइड राइस बहुत राज्यों खाया करता, तो मैंने वो कुछ भी मांगता मम्मी यहाँ खानी है या खानी, अरे ना जो कर कदे तो एक कुंबे में रह रहा था ना, तो वो एकला भी कम रहा करता। ठीक है मैं कहा माँ हूँ, मतलब मैं इसने कैद क्यों करूँ, जाइए उन बालका तो बैठ कर राजी है। अरे भाई फैमिली इसकी, चलो मेरी के लिए गलत करे, इसकी तो फैमिली है, मैं क्यों इसने कैद करूं, नू थोड़ी है तुमने यो अपने दौरे रखना, 2 साल में बड्डा होगा 3 साल में बड्डा, इसकी खुद की लाइफ है, यो खुद जीवेगा। तो मैं कहा ठीक है, मैं छोरे ने कुछ नहीं कहा करती। छोरे ने एक बार कहीं भी रोया भी, बोला मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा पापा आपको डांटते हैं। तो वो ने बोला, मैंने बोली ना बेटा तेरा पापा है, वो हमारी आपसी बात है, तू पापा ने कुछ नहीं कहेगा। फिर उसके बाद मैंने करना था अपना हेयर स्टाइल का कोर्स। मैं बोली कि मैंने हेयर स्टाइल का कोर्स करना है, मेरे दो थोड़े रुपये कम पड़े हैं। बोला ले ले तेरे तनरे यार से जिनके लिए तू रील बनाया करे। हाँ आप अपने आप बता कही है बात। हाँ तो विक्की जी बैठे इन और बातचीत करेंगे, कुकर इनका मिलन हुआ था। विक्की जी आप बताओ, देखो आप इनसे पहली बार कुकर मिले थे, कुकर आपकी बातचीत शुरू हुई थी? भाई मैं कॉलोनी वगैरह का काम करवाया करता गवर्नमेंट, तो मैंने कॉलोनी वगैरह काम करवाया था भाई। तो इनके पैसे वगैरह जो लगे थे वो मैंने खुद दौड़ भरे थे, और तो इनके अकाउंट में जैसे पैसे वगैरह भी आ गए थे। ठीक है, तो उसके साथ में जैसे वही बात है यार दोस्त है तो बातचीत हो जाती थी भाई। और तो फिर ये मरण वगैरह ही बात करने लगी, तो भाई मैंने वही बात सोची, वही बात क्यों
वो वगैरह करा कि फिर मैंने मैं मिला था इनको 20 तारीख को भाई, फिर शादी वगैरह जब करी हमने। और कौन सन में इसी साल मिले थे पहला की बात? इससे पहले मिले थे भाई, 2023 में मिले थे हम। अच्छा 2023 में इसने दुकान वगैरह करी ना, इन्हें पैसे वगैरह जरूरत थी, तो ये जैसे ऑफिस वगैरह कर रखा था हमने फाइनेंस का, तो वहाँ पे मिली थी भाई हमने। और तो ये बोली पैसे वगैरह चाहिए, तो एक बार वही बात है भाई, फाइनेंस का छोटा मोटा काम तो होता नहीं भाई, जानकारी तो सब चाहिए। फिर वही बात है भाई, 10 ले लिए 20 ले लिए, तभी तो विश्वास हो आदमी ने। तो फिर नो ना का देने का सिस्टम भी होता है, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख है, जब तो देने का सिस्टम होता होगा। बिल्कुल। तो जानकारी बढ़ती गई भाई, फिर इसके साथ भी जानकारी बढ़ती गई, रिपी लेती गई देती गई। तो फिर भाई हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये बताने लगी कि हमारे साथ में ये अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने इनके घर पे भी गया था भाई, मैं 2 बार गया था इनके घर पे। अच्छा और तो भाई फैमिली का आन जान थी? हाँ, इनके घर क्या गल भाई, सुनील गल भी, इसकी बहन गल भी, इसके घर वाले गल भी, सब गाँव तक गाँव जाना भाई मैंने इनके गाँव में। अच्छा ठीक है, नू थोड़ी है भाई, और नू मान लिया आधा तो पूरा रोहतक जानता होगा भाई मैंने। ठीक है, और तो भाई फिर ये इनके घर वाले नू बोले कौन आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो इन्होंने बता दी कि मेरी बुआ का लड़का आ रहा है। तो इसकी बहन ने खुद बोला था कि मेरी बुआ लड़का आ रहा है, उसने तभी भी सच्चाई बताई कि ये काम करवाओ ये नहीं, और उस कारण आ रहा है, तो ने तभी नहीं बताई। और तो भाई फिर या न बोली मैं मरूंगी कटूंगी नू करूंगी। यह बात कद फोन आया था इनका, कौन सी तारीख की बात है? 19 तारीख को फोन आया था भाई। भाई तो मैं लाइक बार मेरे को 20 तारीख को मिल दूं और मैं तेरा समाधान करूंगा। अच्छा आप मैरिड हो पहले या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ भाई पहले। अच्छा ठीक है, मेरी गांगोली गांव में शादी हो रखी है। तो मैंने आपकी वाइफ ने एतराज नहीं होया? भैया एतराज हुआ है, बात है घर क्या रोटी बना के देगी तो वो आप फिर करेगी के भाई, फिर हुआ एतराज तो है, इसी बात है एतराज भाई हमने ना, तो मैं इसके लगे करना करूँ भाई, फिर जब घर क्या रोटी दे तो हुआ, तो घर क्या रोटी नहीं मिलेगी तो भाई हम कराएंगे इसी चीज का। मतलब आपने तो जब मेरा बाप देख, मेरा लगल माँ होती भाई, माँ तो लाले रोटी देश का है मेरा ना, तो माँ भाई मेरा बाप और दादी है, बाप दादी मेरी 90 साल की हो रही, बाप मेरा 60 साल का हो रहा है, तो ना रोटी तो यार उसी लुगाई का कराएंगे ये फिर हम। सही बात है। ठीक है, तो मैंने या चूज करी भाई। अच्छा ठीक है, तो मैंने 20 तारीख ने इसके साथ मैं इसको ले गया, यहाँ पे मैंने ये रखी जींद तो फिर मैंने लिविंग करी, लिविंग के साथ में फिर मैं गया, इसका कोर्स था 22 तारीख को इसकी क्लास थी। वीडियो आपकी है कि जो इनकी इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, लव मैरिज लिख रखी है उसके ऊपर? तो वो मेरी वीडियो भाई। अच्छा ऊपर जाने लग रहे हैं खड़े भी? हाँ, ऊपर जाने लग रहे भाई। अच्छा मेरे साथ मेरे यार थे भाई 20-25 बालक, डेली अलग अलग बालक आ जा रहे थे भाई, ऑफिस था अपना रोहतक में। अच्छा और तो भाई ये मैं तो ये वो चाहूँ भाई अपना आगे और अपना बढ़िया वाला बस आगे दिखाऊँ भाई हम तो। वीडियो आपकी भी आ रही है भाई, मेरा ऊपर जानता मान के धमकी देने लग रहे हैं, परिवार वाला 5 आएगी तो गोली चल जाएगी, इस डर की वीडियो आई है। हाँ भाई, अब तो यही कहाँ भाई, अपने ऊपर अनिल है, सुनील है, और एक गुलाब नंदल है, और एक तेजवीर है भाई। तेजवीर की तो काल पर सुबह धमकी आ रही थी भाई, जान तो मार दें ये कर दें भाई, सबूत है हमारे तो सब चीज़ जाके। अरे भाई इसके ऊपर को बात आ गई तो आवा सीधी बात है भाई, चाहे मीडिया कुछ भी सुनता भाई, हमने क्यों दिखते को ना, गोली चलाना भाव सरेआम तैयार है भाई, चाहे कोई भी सुनता भाई चीज़ में। और पुलिस तो भाई कंप्लेंट कर ली, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं रोज थाना बुला ले, और कोई जाते वक्त तुम्हारे ऊपर कि में अटैक हो गया था, कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? ठीक है ना, तो भाई हमने तो किसी चीज़ की ना तो हमने सिफारिश देते भाई, हमारे ऊपर अगर कुछ बात हो गया, हमने वीडियो डाल रखी है, ये इन लोगों की ये जिम्मेवार होंगे इस चीज़ खातर भाई। अच्छा ठीक है ना, हम कुछ दूसरी बात कहते ना और कहते भाई। अच्छा आप ये बताओ, आपने आपके पति के साथ तलाक लिया है वैसे ही आप लिव इन में रहने लगे? लिव इन में रहने लग रहे हैं, हाँ डिवोर्स का डाल दिया है। अच्छा हाँ फिर उसके बाद मैंने कही कि बेटा मेरे को दे देना, कि बोले ना बेटा तो रहने दे। मैं बोली देखो आपका बेटा है, राजी रहो, चाहे मेरे दूर रहो चाहे आप दूर रहो, और बाकी एक बेटे तक कहलवा दियो, बेटा अगर उनके पास रहना चाहे राजी रहेगा तो कितना भी रहो, मेरे दूर रहो उड़े रहो, राजी रहना चाहिए, उसकी मर्जी है। अच्छा बेटा बाटा का आया कुछ फोन? हैं। अच्छा फोन तक नहीं करता वो बेटा माँ? हैं। अब बेरा होती इस बात का? बेरा है, उसने तो आगे लेते को ने। अच्छा मतलब उस दिन भी मैंने बताई ना, मेरी बेबे ने बात करी, मेरे दौरे ऑडियो वगैरह है, इस सोशल मीडिया पर के सुनाऊं मैं, दिखाऊंगी आपने, ये देखो जान से मारने की धमकी धुमकी, और मतलब कह रखी है, सारी चीज सबूत है मेरे पास, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही।
और मेरा है कोई भी औरत है ना नुए घर ना छोड़ना, चाहे 16 साल जड़े दे दिए ना, जिस रिश्ते में कुछ नहीं था, बस एक बेटे ने देख कर मैंने दिए, तो मैं और भी जिंदगी जी स्कूल थी। मतलब वही बात है कि माँ ने अपने बेटे की प्रति ममता हुआ है भाई, वो उसका दूर हो जो तो कई बीतता है माँ पे। तो चाहोगे वो लास्ट में ये बताओ? मैं बूढ़ा वापस नहीं जाना चाहती, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। और आपका बेटा लेना चाहो आप? बेटे की मर्जी है, बेटा तो वेनू कह है। फिर कल परसों हस्बैंड का फोन आया था, बोलिया यो तो तने गाड़ी देवे है, तने देख के भी राजी को ना। मैं बोली कोई ना, यो आप दो राजी है तो राजी रहने दो, आप दो रहने दो। मतलब अपनी मर्जी तय इनके साथ लिव इन में रह रहे हो, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रखी हो? जोर जबरदस्ती इनने ये क्या ना, इनने कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रखी। मतलब उस दिन तो मैं रहूँ ना ये, क्योंकि उस दिन मेरा दिमाग बहुत घूम गया था। मगर कहते जीना है तो कम इन आदमियों के बीच रह के नहीं जीना, इससे अच्छा तो मर जाओ। बिल्कुल, आप देख सको भाई आंखा में आंसू आ रहे, क्योंकि जो बंदा देखो इनके अंदर की जो भी सच्चाई है इनकी बताई है, आंखा में आप आंसू देख सको हो। लेकिन हमारा काम क्या हुआ, जो मीडिया वाला का हुआ है निष्पक्ष काम करना। अगर इनके ससुराल पक्ष आगे आना चाहवा है, चाहे इनका जेठ जी हो, इनका पति हो, वो मीडिया में आकर अपनी बात रखना चाहवा, तो उनका तरह फुल छूट है, आप फोन करके बता सको, क्योंकि आपका भी पूरा हक बना है अपना पक्ष रखने का। क्योंकि प्रतिभा जी का मेरे पास फोन आया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है और मैं अपनी सच्चाई बताना चाहूँ, क्योंकि इनसे पहले वीडियो इनके ससुराल पक्ष की आ चुकी है, जिनमें उनकी इनका ऊपर एलिगेशन लगा रखे हैं भाई कि 16 लाख रुपए ऐसे ऐसे ठग लिए, ऐसे ऐसे भाई नौकरी का कोई इशू था, तो पूरी बात उनकी बताई है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, देखो जो रिश्ता नहीं था, मतलब इस इतने टाइम का था, चलो अब खत्म होने लग रहा है, उसने एक अच्छे तरीके से खत्म करो ना। मतलब कि भाई धमकी दबाव है कि भाई, मतलब हमने जैसे धमकी वगैरह के सारे सबूत है, चैट वगैरह भी, ये देखो आप, तो ये देखो, ये तो थाने में तो जाने के बाद है, शाम की थाने में तो लिख कर दे के जा रहे हैं, हम इन्हें परेशान नहीं कराएंगे, कोई मतलब नहीं। और शाम ने ये वो करे हैं, अलग अलग आइडिया थे। मेरे बच्चे इतना भागना भाग ले। हाँ, और वीडियो भी है, इतनी वीडियो सारी धमकी है उनकी भी हमने थाने में दी थी जब तक। फिर और के है, मतलब इतनी धमकी दवाई है, फिर आनी कौन कित का, एक तो वो बोर का है, वो गुलाब नंदल बिला, ये तो अपने घर की बात है, और घर का कोई मैटर नहीं, पड़ोसिया का बटे हुआ है। अच्छा, हाँ, वो इतना समाज सेवी है वो। बिल्कुल मिलाकर आप मतलब विक्की के साथ खुश हो? हाँ, मैं इनके साथ रहना चाहूँ। देखो जो मतलब जित कोई भी नहीं खड़ा था, कति मरण का वो आ गया था, उड़ा जो आदमी मने सहारा देगा, देखो मैं तो उससे के साथ रहना चाहूंगी। देखो इनकी कह देने की सहमति है, खुश, आप खुश हो भाई? भाई मैं बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, मतलब आपने कोई एतराज नहीं है? ना मन में कोई एतराज नहीं भाई, जब वो है बात मेरे के लिए खुश है तो मैं भी इसके लिए खुश हूँ भाई। आपके कहना चाहोगे लास्ट में? भाई लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इनको कोई परेशानी होगी ना भाई किसी प्रकार की भी, या तो भाई जो इनके लाले परिवार वाले हैं वो जिम्मेदार होंगे। अगर इनके ऊपर लाले कोई भी मारपीट लाले कुछ भी होगा और लाले कोई मन फंस गया तो भाई फिर पता नहीं क्या हो जाएगा भाई। देखो यार, यह है भाई, दूसरी ना तो आप बात कहते ना और कहते भाई, चाहे इसमें शासन हो चाहे प्रशासन हो भाई, अपन कोई दिक्कत नहीं है, जेल ही काट लें भाई, जिसके ऊपर कुछ बात आ गई तो अपने ऊपर। तो देखो भाई इनने अपना पक्ष रख दिया, विक्की ने और प्रतिभा जी ने अपना पक्ष रखा है, आप भी अपना पक्ष रख सको हो, आप मैसेज कर सको, कॉल कर सको हो, क्योंकि हमारा काम है दिखाना और आपका काम है अपने जो भीतर की भावनाएं वो साझा करना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए भाई, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। राम राम।